हेलो 11th कोलकाता शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। आप सभी का थर्ड आई डिजिटल स्टूडियो की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपने ऑफिशियल सिलेक्शन में हमारी फिल्म रीडिस्कवरिंग हेरिटेज मंडा पूजा को जगह दी। अब कुछ बातें हमारी फिल्म के बारे में। झारखंड पठारों और जंगलों का प्रदेश है, लेकिन अगर हम कहें कि ये महादेव यानी भगवान शिव का प्रदेश है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घर का सदस्य मानकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये प्राचीन समय से होता आ रहा है, जिसके हमारे पास साक्ष्य भी हैं। भगवान शिव की ही आराधना का एक और रूप है मंडा पर्व, जो खास झारखंड में ही मनाया जाता है। इस पर्व की खासियत ये है कि भीषण गर्मी में 9 दिनों का उपवास किया जाता है और इस उपवास का समापन अंगारों पर चलकर किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि इस तरह भगवान शिव को प्रचंड देवता मानकर उनकी पूजा महाभारत काल में जरासंध ने की थी। उसी का एक रूप मंडा पर्व के रूप में माना जा सकता है। युगों युगों से पालन किए जा रहे इस मंडा पर्व की रस्में बहुत आकर्षक होती हैं। इन्हीं रस्मों ने हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया और हमने महसूस किया कि युगों से चली आ रही इस परंपरा में अब धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो क्यों ना इसे हम अपने फिल्म के ज़रिए आने वाली पीढ़ी के लिए सहेज कर रख लें। हमारे इस फिल्म के ज़रिए आप देख पाएंगे कि कैसे आदिवासी और सदान समुदाय मिलकर इस पर्व को सफल बनाने में लग जाते हैं। सामुदायिक एकता और कठोर व्रत का एक सुंदर मेल बंधन का उदाहरण है झारखंड का मंडा पर्व। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया था वो ये था, जो बहुतों के साथ हुआ, पेंडेमिक। 2019 में हमने इस फिल्म की शुरुआत की, एक बड़े सेगमेंट को शूट कर लिया, कुछ रिसर्च वर्क और उससे रिलेटेड शॉट्स लेने बाकी रह गए थे। अगले ही साल 2020 और फिर 21 पेंडेमिक के कब्जे में रहा और कोई भी फेस्टिवल सार्वजनिक तौर पे नहीं हो पाया। मंडा पूजा भी उनमें से ही था। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग था और हमारा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पे इतना मजबूती से बना हुआ था कि हमने अपने रिसर्च वर्क और सारी चीज़ों को बनाए रखा और पहला मौका मिलते ही इस साल ईयर 2022 में हमने इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली और ये फिल्म अब आप सबके सामने है। फिल्म को कौन देखना चाहेंगे, ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है। क्यों लोग इतने पुराने रिचुअल्स और इन सब चीज़ों पर आज जाएं? हमारा मानना है कि इस तरह की फिल्मों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो देखना ही चाहेंगे। इसके अलावा भी हर वो इंसान इस फिल्म को देखना चाहेगा जो अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से लगाव रखता है। कैसे सदियों से बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज चली आ रही हैं और आधुनिक समाज में कैसे धीरे धीरे ये कुछ बदलते भी जा रहे हैं। इस फिल्म को इसलिए भी देखना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ मान्यताओं और धार्मिक भावनाएं ही नहीं है, इसमें एक सामाजिक ताना बाना है, एकजुटता है। कैसे पूरा गांव एक सिंगल इंटरेस्ट कि सभी खुश रहें, सभी में खुशहाली रहे, इसके लिए एक साथ एक पर्व को मनाता है। एक साथ सारे, कुछ लोग तो जो उपवास रखते हैं, कुछ की संख्या होती है और पूरा गांव उनकी सहायता करता है। ये एकजुटता, ये सामाजिक जुटाव, ये आज के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है और हम जानते हैं कि अगली पीढ़ियों में भी इसकी ज़रूरत रहेगी। फिल्म फेस्टिवल में शामिल सभी सदस्यों और प्रतिभागियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।